आज 22 दिसंबर की सुबह मैंने आपको गज़ानिया जो ट्रांसप्लांट करके बताया है। तो अभी जो मैं आइस फ्लावर हमेशा की तरह जैसे कि मैं आइस फ्लावर ग्रो करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मैंने ग्रो किए होते हैं और मेरे पास टाइम ही नहीं होता वीडियो बनाने का कि उन्हें ट्रांसप्लांट करने का, जहाँ कई बार मैं कर नहीं पाती हूँ। जैसे कि दूसरे पौधे मैं ट्रांसप्लांट करने में बिज़ी होती हूँ, तो उनकी जो शुरू में ग्रोथ होती बड़ी ही स्लो होती है। तो अब जैसी भी है छोटे छोटे हैं, पर मैं उन्हें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो मैं किस तरह के पोट में कर रही हूँ। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो आज अभी जो मैं जैसे कि मैं बताती हूँ किस तरह से ट्रांसप्लांट करती हूँ, मिट्टी बनाती हूँ, तो वो सब बनाई हुई है। पानी से टब को मैंने गिल्ला भी कर दिया है। तो किस तरह के पोट में मैं उन्हें ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जिन भी मेरे भाई बहनों ने आइस फ्लावर की जो पौध तैयार कर रखी होगी, तो वो अभी बिल्कुल सही टाइम है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। हाँ, अगर ऐसा पॉट है आपका कि आप उसी में चलने देना चाहते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ग्रो किए हैं, जहाँ क्यारियों में ग्रो किए हैं, तो बहुत घने हैं, तो फिर थिनिंग कर दे, थोड़ा छांट दें उनको, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो जो छटाई के साथ बाहर निकलते हैं पौधे, तो उनको आप फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जितने जल्दी आप टाइम रहते उन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे, उतनी ही जल्दी फिर उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो वैसे तो कुछ दिन वो रुक जाते हैं, जैसे डायरेक्टली ग्रो किए गए हों तो ग्रोथ होती रहती है, पर बहुत घने हों तो फिर तो नहीं ना होगी अच्छे से ग्रोथ। तो इस कारण जो अभी ज़रूरी चीज़ है वो आप टाइम रहते कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, अब हम वो काम करते हैं। तो बस, तो ट्रांसप्लांट करने के वीडियोस मैंने खूब सारे शेयर कर रखे हुए हैं। हर बार ही जैसे जब करती हूँ तो मैं हर वीडियो तो नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि कई बारी दिन में जो मुझे 5-7 तरह के पौधे भी मैं अलग अलग तरह के करती हूँ, तो फिर एक ही वीडियो डाल सकते हैं। तो वही तरीका होता है, वही सब। मिट्टी भी इसमें कोई खाद वगैरह नहीं मिलाई है। तो ये 40-50 रुपये वाला टब थोड़े बड़े साइज़ का है और मजबूत बहुत रहता है ये। तो इसको बड़े दिनों से खाली किया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा इसमें जो मैं पौध तो छोटी छोटी है, पर अभी फिर टाइम है, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो कुछ एक पौधे जो मेरे कुछ ऐसे गमलों में भी उगे हुए हैं उनके, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये जो पौध मैंने निकाल ली है, इसकी छोटी छोटी है। अब मुझे मेरे जो छत पे मैंने शेयर किया हुआ है कि मेरे छत पे शाम तक कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छाया रहे, पूरा दिन की धूप रहती है। तो इसलिए मुझे जो इस टब को उठा के फिर छाया के तौर पे मुझे जीने के अंदर, जैसे सीढ़ियों के अंदर रखना पड़ेगा। तो बाहर जहाँ कहीं भी मैंने आर्टिफिशियल तरीके से छाया कर रखी हुई है, तो वहाँ तो सारे मैंने जो ट्रांसप्लांट किए हैं तो वो पौधे पड़े हुए हैं मेरे। तो चलिए अभी इसमें लगाते हैं। तो इसमें भी पानी पहले दे लेना, और मैंने पूरा गिल्ला कर लिया है अभी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो बस ऐसे गड्ढा बना के और रखते जाना है। तो ये बड़े हार्डी प्लांट होते हैं, और बस ये इस तरह से जड़ नाजुक नरम होती है इसकी, और ये ऐसे करके गड्ढा करके बस ऐसे दबा देनी है। तो ये कुछ दिन लगेगा इनको चलने में, और बस ऐसे ये लगाया उसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं, ताकि इनको फैलने की जगह भी मिले। तो जब ये चलना शुरू हो जाएंगे, अभी तो मैं छाया में रखूँगी जिन्नी के अंदर, उसके बाद फिर मैं इन्हें हल्की हल्की धूप में ले आके फिर पूरा दिन की धूप में जैसे ले आएंगे। तो आगे क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि बीच बीच में फिर बादल भी रहते हैं, और ये इस तरह से। और फिर जब इनमें बर्ड्स वगैरह आना शुरू हुए तो लिक्विड खाद कोई डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से ये मैं अभी ट्रांसप्लांट करती हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने जितने भी उनके प्लांट्स निकाले थे सब के सब उस टब में ग्रो कर दिए हैं। और बहुत ज़्यादा पानी मत देना, उन्हें हल्का मॉइस्ट रखना है। और ज़्यादा पानी देंगे तो ये सुकुलेंट होते हैं, आपके गल भी सकते हैं। और अगर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं आपके, तो पेड़ों के नीचे छाया, तो वहाँ भी आप खुले में रख सकते हैं। और अगर अंदर रख रहे हैं, सीढ़ियों के नीचे दरवाजे के पास अंदर रख रहे हैं, तो फिर शाम के टाइम इन्हें बाहर कर दें, ताकि मिट्टी को आपकी थोड़ी हवा भी मिल सके। तो ज़्यादा गिल्ली रहने से फिर पौधे आपके सड़ भी सकते हैं। तो चूँकि मेरे यहाँ गार्डन में मुझे छाया वाली जगह नहीं मिल रही है, इसलिए मजबूरी के कारण मुझे इसे जो जीने में जो सीढ़ियों के दरवाजे के अंदर रखना पड़ रहा है। और शाम के टाइम फिर मैं इसे निकाल के बाहर रख दूँगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।